हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश। वेलकम बैक टू चैनल। हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और आज हमारा टॉपिक है एनॉमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। एनॉमलस वर्ड का ही मतलब ये होता है कि नॉर्मल से थोड़ा हट के, नॉर्मल से थोड़ा अलग। तो अब हम देखेंगे कि वाटर ऐसे क्या अलग तरीके से एक्सपांड करता है। हेडिंग डाल देंगे एनॉमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। सो हम इस केस में 1 किलोग्राम वाटर लेंगे, दैट इज यूनिट मास ऑफ वाटर लेंगे, और इसे समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसके वाई एक्सिस में हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर को लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिखा है इसलिए, और 10⁻³ मीटर की होगी इसकी यूनिट। हम लोग यहाँ पे इसमें टेम्परेचर लेंगे, इसकी यूनिट होगी डिग्री सेल्सियस। सो इस ग्राफ को स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा। इस ग्राफ को स्टार्ट करेंगे हम 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो कभी यहाँ पे हम लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू आती है 1.00013, और इनिशियली क्या रहती है 0 डिग्री सेल्सियस से एक ऐसी पॉइंट है जहाँ तक जो है इसकी वॉल्यूम कम होती जाती है, वो 1.000 तक कम होती है, और वो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे को, और 4 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, ये ग्राफ वापस से ऊपर जाता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी दिखती है, और एक्सपांशन भी होता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। हमारा वॉल्यूम एक्सपांड करता है फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस ऑनवर्ड्स। तो करीब करीब 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिलता है 1.04343 वॉल्यूम। सो बेसिकली ये क्या कहता है एनॉमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर कि 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वहाँ पे ये प्रॉपर्टी एक्सपांशन की जो प्रॉपर्टी है वॉल्यूम एक्सपांशन वो काम नहीं करती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस या उससे आगे हमारा जो वाटर है वो एक्सपांड करती है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो बॉइल में लग जाता है, वेपराइजेशन होता है। सो दिस इज इट। चलिए मैं आप लिख देता हूँ एक बार। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। 4 डिग्री ऑनवर्ड्स टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। 1 and 2। सो दिस इज एनॉमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। हमने देखा एनॉमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर होता क्या है। अब हम देखेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर एंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि हमारे पास कितने स्टेट्स हैं वाटर के। द आंसर इज वेरी सिंपल, एंड आप सबको पता है कि हमारे पास 3 स्टेट है। एक है सॉलिड, दैट इज आइस, हमारे पास लिक्विड स्टेट है जिसे हम कहते हैं वाटर, और है गैस या फिर गैसेस जिसे हम कहते हैं वेपर और वाटर वेपर। ये 3 स्टेट्स ऑफ वाटर है। और अब हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। उसे समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके एक्स एक्सिस पे होगा टाइम और वाई एक्सिस पे होगा टेम्परेचर। सो इनिशियली जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए प्रोसेस होगी जहाँ पे जो आइस जो है, सॉलिड जो है वो मेल्ट होगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर होगा। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर होगा, और फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हमें पता है कि जो वाटर जो है वो अपने लिक्विड स्टेट में होगा, दैट इज यहाँ पे वाटर होगा। सो यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने तक ये उसका स्टीम पॉइंट है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगी वेपराइजेशन। इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, जो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वेपराइजेशन प्रोसेस होने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो भी है यहाँ पे हमारे पास है वाटर वेपर। बस इतना सा कंसेप्ट था हमें स्टेट्स ऑफ वाटर और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दिखाना, जो हमने देख लिया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, और
आपको कोई डाउट्स हो तो उसे हम वहीं पे सॉल्व कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।